गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार रामा, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 55 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमारा मास प्रायण दूसरा विश्राम पूरा होता है और हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात रामा, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारहि नाई। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो की न चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सीतहि जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु रामा, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमरित राम हृदय अस आवा। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमरित रघुवीरा। चलत गगन भेगिरा सुहाय, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की
अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सीता जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सुकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सीता जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानेऊ सर्वज्ञ। रामा सबु जानेऊ सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभुसन। नारी सहज जड़ अज्ञ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, इसके स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पे सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमिय जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा परम अथाह सागर है, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समझि न कछु कही जाई, तपाई अमाइव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि। रामा अधिक सोचु मन माहि, मरुन को जान कछु। जुग सम दिवस सिराहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा
घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई, अपने अपने धाम को विदा हों हर्षाई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करहूँ तुम वास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।